ओछे काम बड़े करें तो न बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहत न कोई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, नीति शास्त्र के ज्ञाता रहीम के बारे में, और उनके उन दोहों की व्याख्या करेंगे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स में प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। कलम और तलवार का अनूठा संगम हमें जिस कवि में देखने को मिलता है वे हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम के नाम से भी जाना जाता है। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान था, जो अकबर के संरक्षक तथा हुमायूं के परम मित्र और सेनापति थे। इनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो अकबर की मौसी भी थी। 1562 में बैरम खान की हत्या के उपरांत अकबर ने रहीम को अपने धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार किया और उन्हें शाही राजकुमारों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान भी प्रदान की। मुल्ला मोहम्मद अमीन या बाबा जंबूर ने रहीम को तुर्की, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के साथ साथ छंद ज्ञान, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण की भी शिक्षा दी। 1584 में अकबर ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें खाने खाना की उपाधि प्रदान की। आसिर रहीमी और आईने अकबरी में खाने खाना नाम से ही इन्होंने कविताएं लिखी। रहीम कुछ समय के लिए अकबर के दरबार में मीर अज के पद पर भी आसीन रहे, जो कि अकबर के दरबार का सर्वोच्च पद रहा। इनकी रचनाएं हैं दोहावली या सतसई, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद आदि। पुस्तकों के अतिरिक्त रहीम ने सोरठा, पद, बरवे, समये आदि छंदों में भी मुक्तक काव्य की रचना की। साथ ही वे संस्कृत के भी ज्ञाता थे और संस्कृत में भी सूक्तियां लिखी हैं। यदि इनके कला पक्ष की बात करें तो रहीम इस्लाम धर्म के अनुयायी होने के उपरांत भी कृष्ण भक्त थे। इनके काव्य में भक्ति का मूल स्रोत कृष्ण ही हैं। रहीम के काव्य का कथानक रामायण, महाभारत, पुराण, गीता आदि ग्रंथों से लिया गया है। रहीम की भाषा के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि रहीम को भाषा पर तुलसी के समान ही दक्षता प्राप्त थी। बचपन से ही साहित्य प्रेमी रहे रहीम की मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई। मुगल काल की राजनीति और राज्य संचालन पर अमिट छाप छोड़ने वाले रहीम का हिंदी साहित्य भी उतना ही ऋणी रहेगा जितना मुगल काल रहा है। अब रहीम के दोहे की कुछ व्याख्या कर ली जाए। पहला दोहा है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीम मन भंवरी के भये, नदी से रावत मौर। यहाँ रहीम जी बताते हैं कि जब व्यक्ति को किसी और की ज़रूरत होती है तब वह उसे बड़ी मीठे मीठे बातें करता है, उसे एक अलग प्रकार का अनुभव रहता है, पर जैसे ही उसका काम निकल जाता है तो वह उससे छोड़ देता है। जिस प्रकार विवाह में मौर का बहुत ही महत्व होता है, पर विवाह हो जाने के उपरांत उसी मौर को नदी में डाल दिया जाता है। अगला दोहा, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। रहीम बताते हैं कि दूसरों की खैरियत, बहता हुआ खून, खांसी, प्रसन्नता, शत्रुता, प्रेम और शराब का सेवन, इन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता। ये सारी चीजें समय के साथ अपने आप ही सबके सामने आ जाती हैं। अगला दोहा, जो रहीम दीपक दशा, तिय राखत पट ओट, समय परे ते होत है, वाही पट की चोट। इस दोहे में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए रहीम दीपक और मनुष्य की दशा को एक जैसा बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक को हवा से बचाने के लिए स्त्री अपने आंचल की ओट लगा देती है ताकि उसमें हवा ना लगे और वह बुझे ना, वही स्त्री सुबह के समय उसी आंचल की से हवा देकर उस दिए को बुझा देती है। जिस प्रकार मनुष्य का जब अच्छा समय चल रहा होता है उस समय
सभी लोग उसका हित चाहते हैं, सभी उसके साथ होते हैं, पर जब उसका समय खराब चल रहा होता है, दुर्दिन आ जाते हैं, तो उसके मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अगला दोहा। पावस देख रहीम मन, कोई साधे मौन, अब दादुर बख्ता भये, हमको पूछत कौन। इस दोहे में रहीम अपनी उस दशा का वर्णन करते हैं जब जहांगीर ने उन्हें सभी अधिकारों से वंचित कर दिया था। तब जहांगीर के मंत्री वे दरबारी बन गए थे जो रहीम के समय नगण्य थे। इसी भाव को वे व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि कोयल वर्षा ऋतु में मेढक को बोलते हुए देखकर मौन धारण कर लेती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब मेढक बोलने वाला हो जाता है तो कोयल को कोई नहीं पूछता। अगला दोहा। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभहत नाही, रहमन मैन तुरंग चढ़े, चलिबो पावक माही। प्रेम के रास्ते का वर्णन करते हुए रहीम बताते हैं कि प्रेम का जो मार्ग है वो इतना कठिन है कि इस पर चल पाना सभी के बस की बात नहीं है। इस पर चलना ठीक वैसे ही है जैसे किसी घोड़े पर चढ़कर आग के दरिया को पार करना हो। जैसा कि गालिब भी कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अगला दोहा। यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीत अभ्यास जस, होत ही होए। रहीम बताते हैं कि बैर, प्रीति, यश, इन्हें कोई भी जन्म से लेकर पैदा नहीं होता। इनके लिए सतत अभ्यास या लगातार कोशिश की जरूरत होती है। लगातार प्रयास से ही प्रीति और यश को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बैर भी एक पल में उत्पन्न नहीं हो जाता। बैर भी एक सतत प्रक्रिया है जिसमें वह उत्पन्न होता है। अगला दोहा। यह रहीम माने नहीं, यह रहीम माने नहीं, दिल से नवाज होए, चीता चोर कमान के, नए ते अवगुण होए। रहीम बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन से विनीत हो गया हो, झुका हुआ हो, तब भी उसका विश्वास कर पाना कठिन होता है, क्योंकि चीता, चोर, कमान जब भी झुकते हैं तो हानि ही पहुंचाते हैं। जिस प्रकार चीता शिकार से पहले झुकता है, चोर चोरी करने से पहले और कमान तीर छोड़ने से पहले झुकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति संभवतः तब झुकता है जब उसको कोई अपना हित साधन करना हो। अगला दोहा। रहीमन अति ना कीजिए, गही रहिए निज कान, सैजन अति फूले तऊ, डार पात की हान। रहीम बताते हैं कि कभी भी किसी भी कार्य को लेकर अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अति करता है तो वह अंत की ओर अग्रसर हो जाता है। जिस प्रकार यदि सैजन के पेड़ पर अधिक फूल या फल आ जाए तो इससे भी उसको डालियों की हानि होती है, उसकी डालियां टूट जाती हैं। इसी प्रकार कबीर ने भी दोहा कहा है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अगला दोहा। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गे हिते, कसना भेद कही देई। रहीम बताते हैं कि जिस प्रकार आंखों से निकलता हुआ आंसू भेद प्रकट कर देता है कि आपका हृदय व्यथित है, आप दिल से दुखी हैं, तो ऐसे में यदि आप घर से किसी को निकाल दें तो वो क्यों ना आपका भेद किसी और को कह दे, और इसकी पूरी संभावना भी रहती है। रामायण काल में भी विभीषण ने का कुछ ऐसा ही हाल था। अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झिटकाए, टूटे ते फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम का ये बेहद ही प्रसिद्ध दोहा है जिसमें वे बताते हैं कि प्रेम का जो संबंध है वो इतना प्रगाढ़ होता है कि वो एक झटके से नहीं टूटता, पर यदि उसे झटका देकर ही तोड़ा जाए तो फिर उसे दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, और यदि जोड़ भी लिया जाए तो वो मलाल गांठ के रूप में रह जाता है। अगला दोहा। रहीमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा की कीन, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। रहीम बताते हैं कि प्रेम सच्चा होना चाहिए। प्रेम को खीरे की तरह नहीं होना चाहिए जिसके काटने पर उसमें 3 फाले निकले। प्रेम को तो सदा ही एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रेम में किसी प्रकार के लाग लपेट की आवश्यकता नहीं होती है।
अगला और आखिरी दोहा, रहमन पैड़ा प्रेम को निपट सिलसिली गैल, बिचलत पांव पीपली का लोग लदावत बैल। इसमें भी रहीम प्रेम के बारे में ही बताते हैं। रहीम बताते हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत फिसलनदार मार्ग है, जिस पर बेहद सावधानी से चलने पर ही पार हुआ जा सकता है। यदि इस पर सावधानी से चला जाए तो बैलों की जोड़ियों को लेकर भी, बैलों से लदे हुई बैलगाड़ी को लेकर भी इस रास्ते से पार हुआ जा सकता है। और यदि असावधानी से चला जाए तो इस पर चींटी के भी पांव फिसल सकते हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। छल कपट वाला व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।